सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रार्थना, जीवित रहूं और वचनों पर चल सकूं। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 119 का वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचनों पर चल सकूं। तो रियली में एक विश्वासी लाइफ में ये प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर कि तू अपने दास पर उपकार कर। प्रार्थना करना जरूरी है कि तू अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रह सकूं और तेरे वचनों पर चल सकूं। भजन संहिता 119:17 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जीवित रहना जो है, हम हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम जीवित हैं, हमें जीवन दिया है परमेश्वर ने, और जीवित रहने के लिए ही हमेशा बनाया है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा जीवित है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं और ना ही वचनों के अनुसार जीते हैं, तो हम मरे हुए हैं आत्मा में। जैसे हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से 6 में देखते हैं कि उन्होंने आदम और हवा ने अपनी इच्छा में फल को खाया। वो जीवित तो थे पर वो आत्मा में मर गए थे। और जब याद रखो, जब हम शारीरिक रूप में चलते हैं तो हमारे अंदर एक डर रहता है। उस आत्मा में मरने की वजह से उनके अंदर से पवित्र आत्मा चला गया और उनके मन में भय आ गया। और उसी तरह से जब हम संसार की रीति पर जीते हैं, संसार में जीते तो हैं, पर हमारे मन में डर और भय रहता है। पर आत्मिकता में जब हम चलते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। और अगर हम आत्मा में जीवित हैं, अगर हम आत्मा में जीवित हैं और वचनों में चल रहे हैं और उन पर मनन करते हैं, तो वो हमारी क्या है, व्यक्तिगत जीवन में वो सारी चीज़ें क्या है, हमें दिख जाती है। जैसे हम लोग अगर इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 119:17 का जो वचन पढ़ा कि हमें मैं जीवित रहूं, इसका मतलब ओरिजिनल बाइबल में इसका मतलब मैं पढ़ रहा था कि अपने आत्मिक जीवन में हमें उत्साहित होना है, आगे बढ़ते जाना है। और हम उत्साहित कैसे हो सकते हैं? इन वचनों के द्वारा। इन वचनों के द्वारा हम लोग क्या है, जीवित रह सकते हैं। जैसे भजन संहिता 119 वचन 25 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धूल में पड़ा था तो अपने वचन से मुझे जिला। हाँ, आज जब हम विश्वास करने से पहले हम पापों के कारण अपने धूल में पड़े हुए थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें धूल से उठाकर क्या है, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। और आज हमें क्या है, हमेशा परमेश्वर से रोज मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें धूल जो हमारे ऊपर रोजाना जिंदगी में हम चलते हैं, बहुत सारी गलतियां पाप गुनाह करते हैं, हमें उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। क्योंकि जैसे हम घर को रोज साफ करते हैं तो हम दीवारों को और छत को क्या है, रोज धोते नहीं है, सिर्फ उनको साफ करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जाले लग जाते हैं, धूल जम जाती है। आईने को हम रोज धोने की जरूरत नहीं है, जैसे उस पर धूल जम जाती है हम उसको साफ करते हैं। उसी तरह से हमारे विश्वासी जीवन में हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां पाप गुनाह होते हैं, और हमें सिर्फ सुबह परमेश्वर के साथ वचन में बनना है, प्रार्थना करनी है और हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें भी माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पर हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें हर रोज अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 13 वचन 10 में, जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे, तो पतरस ने कहा, परमेश्वर तू मेरे हाथ और मुंह को भी धो दे। तो यीशु मसीह ने बड़े लविंगली और प्यार से कहा, जो व्यक्ति नहा चुका है उसको सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ नहीं। क्योंकि आज हम यीशु मसीह के साथ क्या है, पूरी तरह से धो चुके हैं अपने पापों से। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें धो दिया है अपने पापों से। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से धो दिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने रोज़मर्रा की
जाने अनजाने में जो गलतियां पाप होते हैं उनको क्या है परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है हमें साफ करना है। और पूरे भजन संहिता 119 वचन 35 में लिखा है कि पूरे मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम लोग जीवित रह सकते हैं। कैसे हम जीवित रह सकते हैं और वचनों पर चल सकते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे मन से मानते हैं। जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और याद रखो, यीशु मसीह हमारे पास एक अच्छी एग्जाम्पल है धरती पर रहते हुए, कैसे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उन्हें पूरा किया और उनके अनुसार वो चला, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपना प्रिय पुत्र भी कहा है। तो उसी तरह यीशु मसीह भी जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो परमेश्वर क्या है हमें अपना प्रिय पुत्र कहता है। उसी तरह से भजन संहिता 119 वचन 17 में जब हम पढ़ते हैं कि जब हम मांग सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में, भजन संहिता 119 वचन 17 के अनुसार कि परमेश्वर जब हमारे ऊपर कोई दुख क्लेश परिस्थिति आती है तो हमें उस परिस्थितियों से आप क्या सिखाना चाहते हो, वो हमें सिखा कि हम डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उस परिस्थिति में बने रहें। जैसे यीशु मसीह आज हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है कि उनके ऊपर बहुत सारी समस्याएं परेशानियां आई, पर फिर भी वो बना रहा। वो इसलिए बना रहा क्योंकि प्रार्थना में मांगता था, परमेश्वर मुझे सहने की शक्ति दे। गतसमनी के बाग की मैं प्रार्थना को याद कर रहा था, परमेश्वर चाहता तो वो यीशु मसीह बच सकते थे उस क्रूस की मौत से। उसने कहा, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो उसी तरह से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें ये सारी बातें परमेश्वर से मांगनी है ताकि हम जीवित रहें और तेरे वचनों के अनुसार चल सकें। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।